वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग टाइम। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम प्रेमचंद द्वारा रचित कहानियों के बारे में जानेंगे। हिंदी की रचनाओं से संबंधित जिन भी एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं, जैसे किसी भी स्टेट का टेट हो, सुपर टेट हो, नेट जेआरएफ हो या अन्य जिन भी एग्जामों में हिंदी आती है, एसएससी जीडी वगैरह में हिंदी आती है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। तो आइए वीडियो में चलते हैं। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियाँ। प्रेमचंद की आपकी जो प्रसिद्ध कहानियाँ हैं उनको कालक्रमानुसार हम देखेंगे। उनके प्रकाशन जिस क्रम में हुआ है उस क्रम में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। पहली है नमक का दरोगा। नमक का दरोगा जो कहानी थी इनकी, इसका प्रकाशन कब हुआ? 1913 में हुआ। इसके बाद सज्जनता का दंड। सज्जनता का दंड जो कहानी थी, इसका प्रकाशन कब हुआ? 1916 में हुआ। नेक्स्ट है हमारी ईश्वरीय न्याय। ईश्वरीय न्याय जो कहानी थी उसका प्रकाशन कब हुआ? 1917 में हुआ। इसके बाद दुर्गा का मंदिर। दुर्गा का मंदिर जो कहानी थी इसका प्रकाशन कब हुआ? 1917 में हुआ। ईश्वरीय न्याय और दुर्गा का मंदिर, ये दोनों का प्रकाशन वर्ष जो था, टाइम था वो 1917 था। इसके बाद आपकी बूढ़ी काकी हो गई। बूढ़ी काकी कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है, और नमक का दरोगा भी कई बार पूछी जा चुकी है। नेट जेआरएफ वगैरह में ईश्वरीय न्याय कहानी पूछी जाती है, या अन्य जो भी इनकी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बूढ़ी काकी का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? 1920 में हुआ। शांति। शांति जो कहानी थी इनकी, उसका प्रकाशन वर्ष 1921 में हुआ। इसके बाद आपका सवा शेर गेहूँ। सवा शेर गेहूँ जो कहानी थी उसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ इनका? 1924 में हुआ। इसी क्रम में आगे देखते हैं। शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी जो इनकी कहानी थी वो आपकी 1924 में प्रकाशन वर्ष हुआ। इसका प्रकाशन हुआ 1924 में, शतरंज के खिलाड़ी। मुक्ति मार्ग। मुक्ति मार्ग का प्रकाशन कब हुआ? 1924 में हुआ। इसके बाद है मुक्तिधन। मुक्तिधन जो कहानी थी इनकी उसका प्रकाशन हुआ 1924 में। मुक्ति मार्ग, मुक्तिधन दोनों का 1924 में। सौभाग्य के कोड़े। सौभाग्य के कोड़े जो कहानी थी इसका भी प्रकाशन वर्ष 1924 में हुई। यानी तीन कहानियां जो इनकी थी, मुक्ति मार्ग, मुक्तिधन, सौभाग्य के कोड़े, इनका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1924 है। दो सखियां जो इनकी कहानी थी उसका प्रकाशन 1928 में हुआ। अलग योझा। अलग योझा जो कहानी थी इनकी उसका प्रकाशन 1929 है। पूस की रात। पूस की रात जो इनकी कहानी थी उसका प्रकाशन 1930 है। समर यात्रा। समर यात्रा जो इनकी कहानी थी उसका प्रकाशन वर्ष भी 1930 है। पत्नी से पति। पत्नी से पति जो इनकी कहानी थी उसका प्रकाशन वर्ष भी 1930 है। सदगति। सदगति जो कहानी थी इसका भी प्रकाशन वर्ष 1930 है। यानी इनकी चार कहानियां जो थी वो 1930 में प्रकाशित हुई। पूस की रात, समर यात्रा, पत्नी से पति, सदगति। इसके बाद अगला इसी क्रम में देखते हैं। सदगति। सदगति 1930 में हुई। दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा जो कहानी थी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। दो बैलों की कथा का प्रकाशन 1931 में हुआ। होली का उपहार। होली का उपहार जो इनकी कहानी थी 1931। यानी दो कहानियां जो थी, दो बैलों की कथा, होली का उपहार, ये दोनों कहानियां जो थी ये 1931 में प्रकाशित हुई। इसके बाद आपकी हो गई ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं जो इनकी कहानी थी वो 1932 में प्रकाशित हुई। ईदगाह। ईदगाह का प्रकाशन कब हुआ? 1933 में हुआ। इसके बाद है नशा। नशा जो कहानी थी इनकी उसका प्रकाशन 1934 में हुआ। नशा का। बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब जो कहानी थी उसका प्रकाशन 1934 में हुआ। दो कहानियां नशा, बड़े भाई साहब 1934 में प्रकाशित हुई। कफन। कफन जो इनकी कहानी थी उसका प्रकाशन 1936 में हुआ। इधर ये जो ठाकुर का कुआं, ईदगाह, बड़े भाई साहब, कफन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानियां हैं। दो बैलों की कथा ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।